कश्मीर के गुलबर्ग से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नागिन बूटापत्थरी में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। हमले में सेना के 2 जवान घायल भी बताए जाते हैं। इस हमले में 2 सिविलियन पोर्टर की भी मौत हुई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था। सेना के काफिले की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर ली है। तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सेना की गाड़ी को निशाना बनाया आतंकियों ने, बताया जा रहा है कि घात लगाकर ये आतंकी हमला किया गया है और एलओसी के करीब ये हमला हुआ है। यानी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास ये आतंकी हमला हुआ है। और यह भी बताया जा रहा है कि आतंकी पहले से घात लगाए हुए थे। आर्मी की मूवमेंट थी और उसी वक्त ये नापाक हरकत आतंकियों की तरफ से की गई है, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं। हमले में सेना के 2 जवान घायल भी बताए जाते हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। पिछले 3-4 रोज में यह तीसरा बड़ा हमला है, बल्कि यूं कहें कि दूसरा बड़ा हमला है। गांदरबल में जिस तरह से हमला हुआ था, गगनगीर में हमला हुआ था, 7 नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया था। और अब गुलमर्ग से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नागिन बूटापत्थरी में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं और इसके अलावा इस हमले में 2 सिविलियन पोर्टर की भी मौत हुई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर नापाक और कायराना हरकत की है। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमला किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर यह हमला किया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि घात लगाकर यह हमला किया गया है। तो गांदरबल के गगनगीर और उसके बाद आज गुलमर्ग में यह आतंकी हमला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों के हमले बढ़े हैं और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अब बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जहां पर नागिन बूटापत्थरी में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन उर्रा गुलमर्ग से इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीर, इस आतंकी हमले को लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर यह लाइन ऑफ कंट्रोल की जगह है, जिसे हम बूटापत्थरी की नागिन कहते हैं। वहां पे ये वाक़ा जो है पेश आया है और उसमें अभी तक जो इतला मौसूल हो रही है, उसमें 2 सिविल पोर्टर जो होते हैं आर्मी के साथ जो काम करते हैं और वो इसमें मारे गए हैं और 2 फौजी जवान मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। और फिलहाल हम यहाँ गुलमर्ग के पास में ही हैं और यहाँ बाज़ाब्ता तौर पे चेकिंग नाका लगाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और फिलहाल किसी गाड़ी को गुलमर्ग की जाने की तरफ इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस काफी तादाद में गुलमर्ग की तरफ इन सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब किया गया है। और हुरेरा, ये मैं बता दूं, क्योंकि गुलमर्ग जो टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है उसमें यह है, क्योंकि अभी ये खबर हो रही थी गुलमर्ग, क्योंकि गुलमर्ग से ये एरिया जो है करीबन 10 से 12 किलोमीटर, यानी करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ा जो पेश आया है, क्योंकि ये जंगलाती एरिया है, जंगल एरिया है, वहाँ कोई रिहायशी इलाका जी। और ये भी अहम बात है, क्योंकि तैयारी एतबार से अगर हम बात करें, क्योंकि तो जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हमें बता रहे हैं, उनकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ रही, लेकिन जिस हिसाब से मुनीर बता रहे हैं कि गुलमर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह आतंकी हमला हुआ है। एलओसी के करीब बताया जा रहा है यह आतंकी हमला हुआ है, लेकिन गुलमर्ग जो टूरिस्ट जगह है वहां से यह 10 किलोमीटर की दूरी पर यह आतंकी हमला हुआ है। लेकिन यह गुलमर्ग के आसपास का ही इलाका बताया जाता है और यह रिहायशी इलाका नहीं है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। ये
एक तरह से जंगल का इलाका है, घने जंगल इसके आसपास हैं और इन्हीं घने जंगलों को एक बार फिर इन आतंकियों ने फायदा उठाया है और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। और यह भी बताया जा रहा है कि घात लगाकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। आर्मी का मूवमेंट था, आर्मी की गाड़ियां और काफिला निकल रहा था और उसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। कितने आतंकी थे या गांदरबल के गगनगीर में जो आतंकी निकलकर सामने आए थे, जिनकी तस्वीरें सामने आई थी, क्या उससे इस हमले का कोई कनेक्शन है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे थे कि अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, लगातार चेकिंग की जा रही है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं और ये आतंकी जिन्होंने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है, ये इस इलाके से बाहर न निकलने पाए, इसकी वजह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमले की घटना सामने आई है और जानकारी के मुताबिक इसमें 2 जवान अब तक शहीद हुए हैं।